होकर के जब तप करेंगे तब आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को आप लेखन करेंगे। श्री शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था ना कि हे सूत जी महाराज, आप हमें यह बतलाइए कि किसकी प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा। तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्री देवर्षि नारद की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने लिखा। वहीं पर उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देकर के वहां से चल श्री शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान आप हमें ये बताइए कि नारद जी के चले जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया। श्री सूत जी कहते हैं, निर्गत नारद सूत भगवान बादरायण श्रुतवस्तदभिप्रीतं तत किम अकरोत् विभु। शौनक जी ने पूछा कि भगवान नारद जी के चले जाने के बाद श्री वेद व्यास जी ने क्या किया। श्री सूत जी कहते हैं, जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम विचार किया कि मैं अब श्रीमद् भागवत जी को लिखूंगा। वो सम्यक प्रास के पहले उत्तर की दिशा में बैठे हुए थे, अब वो पूरब की दिशा में आ गए। क्या आशय क्या है? जब तक हम संसार को देखते हैं हमें क्या दिखलाई पड़ता है? हमें दूसरों को द्वेष ही दिखाई पड़ता है, हमें दूसरों का दोष ही दिखाई पड़ता है। और जब तक हम संसार को देखेंगे कि फला व्यक्ति ये कर्म को कर रहा है, फला व्यक्ति के यहाँ तो ये आ गया, फला व्यक्ति के यहाँ तो ये हो गया, हमें भी ये करना है, तब तक हम क्या करेंगे? हम सांसारिकता में ही उलझे रहेंगे। जब वेद व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर रहे थे तो क्या कैसे कर रहे थे? वो संसार को देख करके कि संसार का कल्याण किस तरह से। परंतु आज वेद व्यास जी अंतर्मुखी हो गए हैं और अंतर्मुखी होकर के भगवान नारायण का ध्यान किया और नारायण का ध्यान करके उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली तब उसको दिया किसे जाए। अगर हमारे पास कोई वस्तु हो तो हम भी चिंता करते हैं ना कि सर्वोत्तम चीज है, अच्छी चीज है, इसे किसी सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने विचार किया, तब आज उन्हें श्री सुखदेव जी की याद आई जो उनके अपने ही पुत्र हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उन्हें आज अपने पुत्र श्री सुखदेव जी की स्मरण बन आई है। उन्होंने अपने पुत्र को याद किया। यह श्री सुखदेव जी हैं कौन? श्री सुखदेव जी कौन है? कहा जाता है कि गोलोक में श्री राधा रानी ने एक तोता पाल रखा था। उस तोता का नाम था लीलासुर। वह तोता सदैव हमारो धन राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा
राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, कुंज गलिल में राधे राधे, कुंज गलिल में राधे राधे, बंसी तट पे राधे राधे, बंसी तट पे राधे राधे, राधे 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 राधे, हमारो जय राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो जय राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो जय राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। लीला सुख सदैव राधा 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 रटा करते थे। एक बार श्री राधा रानी ने कहा, हे लीला सुख, राधा राधा माँ बदत, राधा राधा माँ बदत, कृष्ण कृष्ण बदत। मानो आज श्री राधा रानी ने लीला सुख को गुरु के रूप में उपदेश कर दिया हो कि हे लीला सुख, राधा राधा माँ बदत, कृष्ण कृष्ण बदत। अर्थात राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वही श्री लीला सुख जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और श्री कृष्ण के जी के आग्रह करने पर लीला सुख एक बंसी वट के वृक्ष पर जाकर के बैठ गए हैं। कथा कुछ इस तरह से आती है कि एक समय देवर्षि नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर भगवान भोलेनाथ तो थे ही नहीं। मैया पार्वती को देखा और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके मैया ने पूछा कि हे नारद जी, आप यहाँ कहां से आ रहे हैं? क्योंकि आपकी गति तो है तुम पर्यटनरकम वायु आत्म रिवात्म साक्षी। आप तो तीनों लोकों में त्रिलोकी भ्रमण करने वाले हैं और आपकी गति मन की गति से भी तीव्र है। आप जहां भी मन करता है वहां चले जाते हैं। मैया ने कहा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हैं? नारद जी कहने लगे, मैया मैं पृथ्वी लोक में घूम करके आ रहा हूं। जब नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं, मैया पार्वती को उत्सुकता जागृत हो गई। उन्होंने पूछा कि पृथ्वी लोक में सब लोग ठीक तो हैं? नारद जी कहने लगे, हाँ सब लोग ठीक तो हैं मैया, वहां पर बस एक ही चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? उन्होंने कहा घर की जो स्त्रियां हैं ना, वो अब पूजा पाठ नहीं करती हैं, अपने घर के कार्य को नहीं करती हैं। तो उन्होंने पूछा कि पार्वती जी फिर वो क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि वो बैठ करके अब ये रिश्ता क्या कहलाता है देखिए। क्या क्या करती हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है देखिए। पार्वती जी ने कहा अच्छा और क्या करती है? तो कभी सास भी बहू थी, वो अपने अब सास की सेवा नहीं करती। अब कभी सास भी बहू थी, सीरियल देखती। अच्छा और क्या करती है? तब उन्होंने कहा कि अब वो अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं है, उनके अंदर संस्कार नहीं भरती है कि तुम्हें घर पे आए हुए मेहमानों का सेवा और भगत करना चाहिए, उनको दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। ये अब नहीं सिखाती। उनके लिए एक नई आया का प्रबंध कर दिया। जिस भारतवर्ष को, जिस अजनाभ खंड को, भारतवर्ष का नाम अजनाभ खंड पहले था। हमें संस्कारों का देश कहा जाता है। हमारे अंदर संस्कार भरे पड़े हुए और हम किसको अपनाए जा रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर।
हम केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़े जा रहे हैं। जिस अंग्रेजी को पढ़ करके आज तक अंग्रेजों का कल्याण नहीं हुआ। देख सकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उनका भी कल्याण नहीं हुआ। उन्होंने मशीनरी तो खूब बनाई है, लड़ाई भी कर रहे हैं, परंतु कोई कल्याण नहीं है। और हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे कल्याण के लिए, त्रिकाल दृष्टा जो थे, कल्याण के लिए अनेकों ग्रंथों को लिखा है। अगर इन ग्रंथों को एक बार ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, श्रवण कर लें और उनको अपने जीवन में चरितार्थ कर लें, तो हमारा आत्म कल्याण होना सुनिश्चित है। नारद जी ने मैया से कहा कि मैया, आजकल की जितनी भी पतों हैं वो सारी की सारी बैठ करके सीरियल बुनती हैं और अपने ननद का केवल द्वेष और बुराई है, और ननद भी उसी प्रकार से लड़ाई कराई। मैया ने, जब नारद जी ने देखा कि मैया अभी बहुत इंटरेस्ट ले रही है ना, नारद जी ने पूछ लिया कि मैया, भगवान भोले बाबा भी आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं? मैया रुष्ट हो गई। हे नारद जी, आपने ऐसी चेष्टा कैसे कर दी? कहां सांसारिक पुरुष और कहां भगवान भोलेनाथ के देव? उनसे, सांसारिक पुरुष से भगवान भोलेनाथ की आप तुलना करेंगे? भगवान नारद जी कहने लगे, क्षमा करिए मैया, क्षमा करिए, हमको क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा, अच्छा मैया, हम पर आप क्रोधित हो रही हैं? उन्होंने कहा, अच्छा मैया, आप हमको एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ जो अपने गले में 108 नरमुंडों की माला धारण करते हैं, कि आपको पता है कि वो नरमुंड किसकी है? भैया ने कहा, नहीं नारद जी, हमें तो नहीं पता। नारद जी ने कहा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब तो हमारा काम हो गया। और वहां से यह कह करके निकल पड़े। इधर पीछे से भोले बाबा आ रहे हैं। नारद जी ने देखा कि भोले बाबा आ रहे हैं, परंतु धीरे से पतली गली पकड़ के निकल गए। अब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर मैया के सन्मुख गए। मैया पार्वती ने भोलेनाथ को आता हुआ देखा तो झट अपना मुख इधर कर, भोले बाबा फिर उनके सामने गए। मैया ने फिर इधर मुंह कर लिया दूसरी साइड। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो मुख इधर उधर करते हैं, मैया भी गुस्सा। भोलेनाथ ने पूछा कि देवी बताओ तो सही, क्या हुआ? आप किस बात को लेकर के नाराज हो? आप बताओ। मैया ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपने आज तक मुझे यह नहीं बताया कि आपके गले में जो यह 108 नरमुंड की माला है, यह किसकी नरमुंड है? आपने हमें आज तक नहीं बताया। भोले बाबा ने कहा कि देवी आप सच सच बताओ, क्या इसके पहले आपने कभी पूछा भी था? इसके पहले आपने कभी पूछा था? मैया ने कहा नहीं, मैंने इसके पहले कभी पूछा तो नहीं था। तब भोले बाबा ने कहा तो मैं कैसे बताता? मैया कहने लगी, अच्छा आज तो पूछ लिया हूं, आज तो पूछ ली हूं ना, तो आज ही आप मुझे बता दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, इसमें से कुछ नरमुंड तो मेरे अपने प्रिय भक्त जो हैं उनके हैं, और बाकी के जो शेष हैं वो आपके। पार्वती जी ने कहा मेरे प्रभु कैसे? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, आपकी जितनी बार मृत्यु होती है, मैं आपके नरमुंडों को अपने गले के पास में आपसे अगाध प्रेम रखता हूँ, आपके नरमुंडों को अपने हृदय के पास में धारण करता हूँ।
मैया ने कहा कि भोले बाबा मेरी मृत्यु होती रहती है और आपकी प्रश्न किया। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं तो अमर कथा जानता हूं, मैं तो अमर कथा जानता हूं और अमर कथा के प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं होती। अब मैया पार्वती झट से और ज्यादा रुष्ट हो गई। अच्छा अब इतना बड़ा रहस्य तो आपने आज तक मुझसे छिपा कर रखा। अब पार्वती जी और गुस्सा हो गई और अपनी मुंडली को इधर कर देव भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपने इसके पहले जब पूछा नहीं था तो मैंने बताया नहीं था। मैया ने कहा कि भगवान आप मुझे भी अमर कथा श्रवण करा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ पर मैं आपको अमर कथा नहीं श्रवण कराऊंगा, आप चलिए कैलाश पर्वत पर, वहीं पर चल करके आपको मैं अमर कथा श्रवण कराऊंगा। परंतु देवी मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा कौन सी शर्त है? तब उन्होंने कहा जब मैं कथा श्रवण कराऊंगा तब आप हुंकरा भरते रहना, अगर आपका हुंकरा बंद हुआ तो हम कथा बंद कर देंगे, आप हुंकरा भरते रहिए। उन्होंने कहा ठीक। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके एक वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ ने अपने डमरू का नाद किया। दम 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 दम। जितने भी जीव जंतु थे वहां से भाग गए। वहां का माहौल एकांत शांत हो गया और भगवान भोलेनाथ कथा कहना आरंभ हो गया। भगवान भोलेनाथ जब कथा का अध्याय पूर्ण होता और बीच बीच में मैया पार्वती हुंकरा भरती रहती। ऊपर में एक छोटा सा सुख सावक जिसके अभी पंख भी नहीं निकले हुए थे, वो सुख सावक कथा को भी श्रवण कर रहा था, वो भी श्रवण कर रहा था। सुख सावक ने देखा कि कथा के मध्य में मैया को नींद आ रही है और मैया सोने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने कह रखा था कि आपने अगर हुंकरा नहीं भरा तो हम कथा बंद कर देंगे। इसलिए सुख सावक हुंकरा भरने लगा, हुंकरा भरने लगा। और जैसे ही कथा संपन्न हुई भगवान भोलेनाथ ने कहा बोल भागवत भगवान की। जैसे ही उन्होंने भागवत भगवान की जय कार का नाद लगाया, मैया पार्वती की नींद खुल गई। मैया पार्वती कहने लगी कि भगवान अच्छा ये बताइए कि वो भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का नाश करा करके दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया, उसके बाद क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने कहा उसके बाद क्या हुआ? देवी अभी तो ये भागवत कथा आप एकादश स्कंद में पढ़ी हुई है और ये भागवत कथा तो पूर्ण हो गई। पार्वती जी ने कहा कि भगवान मैं तो सो गई थी। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि तो वो हुंकरा कौन भर रहा था। उन्होंने जब अपनी दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा सुख सावक वृक्ष के ऊपर पड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये सुख सावक कथा को छुप करके श्रवण कर रहा था, इसीलिए मैं इन्हें मृत्यु दंड दे देता। मृत्यु दंड देने के लिए भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही अपने त्रिशूल को उठाया, वो सुख सावक जिसके अभी पंख भी नहीं जमे हुए थे वो उड़ पड़ा और उड़ते उड़ते आकाश मार्ग में चलने लगा, उड़ने लगा। जब तीनों लोकों में उसे अपने प्राणों का रक्षक कोई नहीं दिखलाई पड़ा तो वो उड़ते उड़ते वेद व्यास जी के सम्यक प्रास आश्रम पर पहुंच गया। वहां पर वेद व्यास जी की पत्नी जो है